स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जोर चल रहा है, चारों तरफ प्रचार की धूम है और इस बीच में सियासत भी तेज है। और ऐसे में हम इसी विषय की बात करेंगे। दिल्ली में फ्री बी के बाद आरोपों की सियासत, चौथी बार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन विकास के मुद्दे पर कम, अब विवादों पर ज्यादा बात हो रही है, विवाद को ज्यादा उछाल रहे हैं। केजरीवाल ने 2013 से अपनी सियासत को का आधार जो है वो आरोपों को ही बनाया है। पहला चुनाव कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाकर जीता। इस बार वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सियासत में आरोप लगाने और आगे बढ़ जाने की कोशिश में दूसरे दलों के पास उसी आरोप के इर्द गिर्द घूमने की एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन कई बार अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को माफी भी मांगनी पड़ी है। ताजा मामले में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनकी रैलियों और प्रचार में व्यवधान डाल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता उनके वोटर्स को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चुनाव में जनता का फैसला अहम होता है। चुनाव आयोग हर वोटर को मतदान करने की व्यवस्था कराता है। इस हाल में इन आरोपों को पर कौन यकीन करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार केजरीवाल की अपनी सीट नई दिल्ली ही क्यों सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दावा है कि केजरीवाल खुद अपनी इस सीट पर हार रहे हैं। प्रवेश वर्मा का आरोप है कि केजरीवाल हार के डर से हताश हो गए हैं। यही कारण है कि वे पंजाब के संसाधनों को नई दिल्ली में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। वर्मा ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। माकन का दावा है कि दिल्ली को लेकर कैग रिपोर्ट में 382 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने आपके पाप नाम से प्रचार अभियान की शुरुआत भी की है। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सीएम आतिशी के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोक चुके हैं। इस बीच पीएम मोदी ने दिल्ली में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी कहते हैं कि ये बीजेपी की जीवंतता और इसके जड़ों की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बल पर बीजेपी का विस्तार हुआ है। पीएम ने कहा कि बूथ पर तैनात कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम होती है। बूथ कार्यकर्ता का लक्ष्य होता है 50% से अधिक मतदान करवाना, लोगों को बूथ पर लाना। बदले दौर में बीजेपी के पन्ना प्रमुख और बूथ कार्यकर्ताओं के उत्साह को अन्य पार्टियों ने भी महसूस किया है। यह अलग बात है कि बीजेपी की जीत पर इसका श्रेय देने के बदले ईवीएम का रोना रोया जाता है। और नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया। क्या कुछ कहते हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं। जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अभी वो समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। और वही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में डर का माहौल है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने कहा, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है। और कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुताल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अवस्थी जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनमोल पवार जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनमोल जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। कई बार लगता है कि भाई जब चुनाव होता है तो जनता के सामने सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुद्दे उसके भी होते हैं, राजनीतिक दल भी रखते हैं और उनके आधार पर चुनाव होता है। या मुद्दों से ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार या तेरा भ्रष्टाचार, इस पर सिमट कर दिख रही है दिल्ली की सियासत। क्या कहेंगे आप? निखिल, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट में अजय माकन को बहुत दिन के बाद देखा है जी। तो ये तो कहा जा सकता है कि कभी कहा जाता है कि कांग्रेस इस लड़ाई में है या नहीं है। अब जब अजय माकन 14-15 दिन के बाद मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए तो इसके बाद वो आए नहीं थे, तो अजय माकन का आना ये एक संकेत भी है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है और वो मजबूती से उस चुनाव को एक तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी आधार भी ढूंढ रही है। अब सवाल है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये दिल्ली है, इस राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो मिजाज होना चाहिए, उस मिजाज में पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्या मैसेज है, क्या मुद्दे हैं। तो अगर आप ये देखें, पिछले दिनों से जब हम लोग देख रहे हैं, इसको बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आरोप प्रत्यारोप के अलावा और हमें अफरीबी के अलावा हमें आपको कुछ नई चीजें नहीं दिख रही है कि दिल्ली के लोगों के मुद्दे क्या है। दिल्ली के मुद्दे क्या ये हो सकते हैं जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अभी कह रहे थे कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये किसका उलाहना दे रहे हैं? वो सीधे सीधे चुनाव आयोग को दे रहे हैं। हर वोटर की सिक्योरिटी और हर वोटर को सीधे मतदान पे पहुंचाना चुनाव आयोग की ड्यूटी है। तो आप अगर चुनाव आयोग की व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, ये बात शायद आप भूल जाते हैं, आप सीधे सीधे बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। बीजेपी के आज जो अभी नेता नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, प्रवेश वर्मा, वो उन पे आरोप लगाते हैं कि वो जब कहते हैं कि आपने किस तरह से ये बताया कि आपने जब वो कहा कि भाई पंजाब के लोग क्यों दिल्ली में आ रहे हैं, पंजाब के सरकारी लोग हैं वो सारे यहाँ पे दिल्ली के नई दिल्ली के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तो ये एक आरोप का जवाब उन्होंने इस तरह से दिया है। आपने अभी अजय माकन का भी सुना जो सीएजी की रिपोर्ट पे कम से कम कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप के पूरे की सियासत ने इसको इस तरह से ये बनाया है एजेंडा में कि हर पार्टी एक दूसरे पार्टी के काट ढूंढ रही है। सवाल ये है कि दिल्ली की बेसिक समस्या क्या है, दिल्ली के पर्यावरण की हो, दिल्ली की जहरीली हवा की हो, पानी की हो, इस मुद्दे पे हम लोगों ने अभी तक कोई ठोस इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स के सामने में आते हुए नहीं देखा। जी, निश्चित तौर पर। अनमोल पवार जी, एक तरह से कहा जाए तो डबल आरोप है। एक तो 100 करोड़ का देखिए मानहानि का दावा ठोका प्रवेश वर्मा ने, कहते हैं कि भाई जो पंजाब की जो पूरी सरकारी मशीनरी है वो यूज़ हो रही है, जो दावा ठोका है। उसके अलावा 382 करोड़ का भ्रष्टाचार का एक और आरोप अजय माकन लगाते हैं, कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगाया है। ऐन चुनावों के बीच में ऐसे आरोप, क्या जवाब है आप लोगों के पास? और वो कहते हैं कि जवाब देना होगा केजरीवाल को। निखिल जी, पहले तो न केवल मैं बल्कि पूरी दिल्ली और पूरा देश इस बात से असहमत होगा जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति का आधार आरोप है। देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति का आधार है जनता के लिए किए गए काम। 2013 में जब हम दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़के आए थे, जब जनता ने समर्थन दिया था, तो हमने पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए हर क्षेत्र में काम किए हैं। हमने 25,000 नए क्लासरूम बनाए हैं, हमने विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की है बच्चों को, हमने विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, हमने 530 मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल खोले हैं, हमने मुफ्त 24 घंटे बिजली दी है, हमने पानी की व्यवस्था की है, हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त की है और अन्य कई कल्याणकारी काम किए हैं। यही कारण है कि 2015 में इस देश की राजनीति में अगर कोई एक नेता है जिसने आजादी के बाद से और 75 साल तक ये कहा हो कि भाई अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, तो वो अरविंद केजरीवाल है। 2020 में अगर जनता के बीच में हम गए तो हमने न जाति, न धर्म, न इधर न उधर किसी तरह की राजनीति नहीं, केवल अपने काम के बूते पे वोट मांगा। और दिल्ली की जनता ने भी प्रमाण दिया। 2015 में 67 सीट, 2020 में 62 सीट और 2025 में भी इसी तरह का परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जहां तक आरोप की बात है, देखिए हर संभव प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 250 से ज्यादा मुकदमे किए गए। यह कोशिश की गई कि इन्हें बदनाम किया जाए। और बदनाम क्यों करना चाहते थे? बदनाम इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इनकी 22 राज्यों में डबल इंजन सरकार है। उन 22 राज्यों में लोग इनसे पूछने लगे कि भाई, जब दिल्ली में एक ऐसा नेता जो लोगों के लिए काम करके उन्हें मूलभूत सुविधाएं दे पा रहा है, जिस पे तुम सवाल उठाते थे कि पैसा कहां से लाओगे, पैसा कहां से लाओगे, आपने ये नहीं बताया 382 करोड़ का, उसने अपना बजट 36,000 करोड़ से लेके आज 76,000 करोड़ कर दिया। किसी तरह का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, किसी तरह का कोई लोन नहीं लिया, और उसके बावजूद अपने वादे पूरे कर रहा है। तो आखिर तुम क्यों नहीं दे पा रहे? 382 भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे पा रही? तो वो उस बात से हताश थे, लोग उनसे सवाल करने लगे थे। और यही कारण है कि आज जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। ठीक है, आएंगे आपके पास, आपके पास, आप देखिए, आपके पास आएंगे अनमोल जी, आपके पास आएंगे। 10 सेकंड दीजिए बस। आप ये देखिए जरा कि माननीय मोदी जी की विचार क्या है फ्रीबीज पे, सुनिए जरा। और अब आप रुक जाइए, अनमोल जी। मेरे पास दरअसल मुझे दूसरी लाइव पर भी जाना है, इसलिए। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने कहा कि आरोप लगाते हैं। आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि शीला दीक्षित के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि उनके घर में कितने एसी लगे हुए हैं, तमाम सारा आरोप लगाया। और कई बार अदालतों में, इस देश की अदालतों में अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से माफ़ी मांगी है। इसलिए कहा गया कि आरोप लगाना और निकल जाना वो है। दूसरी बात, इन चीज़ों का जवाब बीजेपी देगी। लेकिन हम इस चर्चा में थोड़ी देर के लिए आपको हम ले चलेंगे अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के उनका एक संभाषण है, उस पर हम आपको लाइव